हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल मेरा ECGCPO का एग्ज़ाम था 29 मई को सेकंड शिफ्ट में। तो वहाँ से मैं कुछ नोट कर लाई थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो मैंने डायग्राम वगैरह बनाया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी बताइएगा कि आपका क्या बना था। अगर कुछ गलती हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने एक पजल बनाई थी, 8% पजल थी। सिंपल लीनियर बैठे थे और नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे थे और मेरी पजल कुछ ऐसे बनी थी, FEAHGCBD ऐसे। सेकंड है मेरा एज बेस्ड पजल आई थी, 9% थे, तो उसका फाइनल मेरा अरेंजमेंट कुछ ऐसे बना था, GHDAEBJFC। और थर्ड था मंथ बेस्ड पजल, 6% थे, तो वो फरवरी मार्च अप्रैल में RQSPUT। और सिलॉगिज्म आया था, इनइक्वालिटी आया था, 10% थे। वो अलग अलग 3 स्टेट से बिलोंग करते थे, केरला, उत्तराखंड एंड एक सेकेंड, केरला, उत्तराखंड और राजस्थान। तो उसका फाइनल अरेंजमेंट कुछ ऐसा मेरा बना था। राजस्थान से 4% थे BFAE, केरला से 2% KD एंड उत्तराखंड से 4% GHJC। आप भी बताइएगा कि आप लोगों का कैसे बना था। और इनइक्वालिटीज़ आई थी और ऑर्डर बेस्ड आई थी पजल। ऑर्डर बनाना था कि कौन सा कितना बड़ा, ये कुछ ऑर्डर बेस्ड थी और वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे। तो मेरा फाइनल जो है वो कुछ ऐसे बना था, FDBEAC, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। और एक अननोन पर्सन वाली पजल आई थी जिसमें लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट था वो भी, और उसमें अननोन पर्सन था। तो मेरा जो बना था उसमें मेरे 16 पर्सन आए थे, शायद वो कुछ ऐसे बना था, ऐसे फाइनल। और एक सर्कुलर बेस्ड पजल आई थी जिसमें 8 पर्सन थे और उनका ब्लड रिलेशन दिया हुआ था, तो मैंने वो स्किप किया था क्योंकि उसमें ब्लड रिलेशन भी था, सर्कुलर भी था। तो मैंने सोचा था अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो करूँगी, तो जो कि नहीं बचा था तो मेरा वो नहीं कर पाई मैं। और डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन था जो मेरा कुछ ऐसे एक बना था। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन थे, तो वो भी मैंने सोचा था कि अगर लास्ट में अगर टाइम मिला तो ट्राई कर लूँगी, क्योंकि वो 50% सिचुएशन में ऐसे होता है कि गलत हो जाते हैं, तो वो मैंने सोचा था लास्ट में करूँगी। और एक और आया था सिटिंग बेस्ड, वो भी था, वो कुछ अलग अलग वो सिटी से बिलोंग करते थे, उनका भी कुछ ऐसा मेरा बना था लास्ट में। तो जहाँ तक मुझे याद है रीजनिंग में ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन आए थे। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आए थे, 10 मिनट मिलते हैं। अब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो आया था। इमेज फाइल में व्यू फॉर्मेट कैसे देखते हैं, कुछ ऐसे था। शॉर्टकट की Ctrl+C किसके लिए की जाती है। रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रोटोकॉल रिलेटेड क्वेश्चन था, और भी थे लेकिन वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। ऐसे 20 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए थे, 2 RC आया था, तो 2 RC आई हुई थी। RC मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा है कि किस पे बेस्ड थी, तो 2 RC थी। एरर के क्वेश्चंस आए थे, सेंटेंस कनेक्टर आया था, पैराजंबल आया था। पैराजंबल मतलब जो PQRS वाले होते हैं, छोटे वाले। फिलर्स आए थे, वर्ड यूजेस आए थे, ऑड वन आउट यानी कि 3-4 सेंटेंसेस दिए थे। उनमें से था कि कोई जो बाकी हैं 2-3 या 2 हैं, वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से किसी एक मैटर पे बात हो रही है, लेकिन कुछ है जो अलग हैं, तो उसमें ऑड वन आउट करना था। तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में टोटल 40 क्वेश्चंस थे। मुझे सारे तो याद नहीं है, लेकिन बाकी आपको प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबको याद होंगे। एक बुक आई थी अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, उसके ऑथर नारायण मूर्ति हैं, तो वो मेरा गलत हो गया है।
और सेकंड ट्विटर किसने खरीदा है, वो आया था आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, ईसीजीसी के फंक्शन से रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड से, और कुछ था जो मुझे याद आ रहा है कि मारुति सुजुकी ने व्हीकल बनाने के लिए किस स्टेट से वो किया है, साइन किया था, तो वो मेरे ख्याल से उसका आंसर हरियाणा है। और कुछ एनर्जी इंडेक्स के ऊपर थे, ऐसे क्वेश्चंस थे। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 4 DI आई थी, 1 पाई चार्ट थी, पाई चार्ट दो थी ग्राफ बेस्ड, और एक केसलेट थी। तो मैंने केसलेट नहीं किया, बाकी तीनों DI की थी। तो उसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, आपकी क्या वैल्यू आ रही थी, आप अगर आप लोगों को याद हो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, तो ये कुछ वो थे शॉपकीपर थे, वो कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे, जैसे मोबाइल और ये स्मार्ट वॉच। तो एक ये DI थी, एंड सेकंड DI थी ये कुछ बुक्स, हिंदी और इंग्लिश की बुक्स बेच रहे थे। तो उसमें जो बुक्स मतलब रेशियो दिया हुआ था पूरे पब्लिकेशन जिस बुक का हुआ है, प्रकाशित जितनी बुकें हुई हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, उनमें से बेची गई हिंदी प्लस इंग्लिश बुकों की संख्या, उसके बाद नहीं बेची गई, और जो बेची गई बुकों की संख्या है उसमें हिंदी की कितनी है, अंग्रेजी की कितनी है। तो ये सारी वैल्यू निकालनी थी, उस पर बेस्ड DI थी। एक और DI थी, वो ग्राफ बेस्ड थी, तो उसकी वैल्यू नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको सिर्फ स्क्रीन से देख के सॉल्व करना था। तो ये था, ये थी। और एक केसलेट DI थी, मैं वहाँ तक मैंने उसको पहले ज़्यादा स्किप कर दिया, तो उसे पढ़ा ही नहीं था, तो वो मुझे याद नहीं है कि किस पे बेस्ड थी। अप्रॉक्सीमेशन था, वो भी सिंपल ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन थे, और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो बस यही था। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो दो आया था, 150 वर्ड्स में लिखना था, 40 मिनट्स मिले थे, 20 मिनट उस ऐसे के लिए, और प्रीसी राइटिंग के लिए 20 मिनट। तो दो टॉपिक पे आया था, इन्फ्लेशन बेस्ड पे और चाइल्ड लेबर पे। तो मैंने चाइल्ड लेबर पे लिखा है, टाइटल था चाइल्ड लेबर वर्क इज चाइल्ड लेबर, नॉट गुड और बैड वर्क, चाइल्ड लेबर इज चाइल्ड लेबर, ये ऐसे आया था, तो मैंने उस पर लिखा था। और प्रीसी मुझे फर्स्ट वाली याद नहीं है, जो मैंने दूसरा लिखा था वो था कि जो पैंडमिक की वजह से लेबर में शॉर्टेज हो गई है, इस वजह से कंपनी सैलरी हाइक कर रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, कुछ इसी से रिलेटेड था, तो उस पर बेस्ड मैंने प्रीसी लिखा है। अब बात कर लेते हैं मेरे अटेम्प्ट की, कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो रीजनिंग में मैंने किए हैं 32, थोड़ा सा जितना मैंने सोचा था उससे कम है, क्योंकि जब ज़्यादा मैंने पजल उठा ली थी, और जल्दी जल्दी लिखने की नर्वस, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो उससे मैंने दोबारा किया था, दोबारा में बन गया था, लेकिन इसकी वजह से मेरा टाइम चला गया था। तो रीजनिंग में 32 क्वेश्चन कर पाई हूँ, इंग्लिश में 36 ही कर पाई हूँ, 4 क्वेश्चन आरसी के मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो वन लाइनर नहीं थे, उसको करने के लिए पूरा आरसी को पढ़ना पड़ता, तो इस एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैं 36 आउट ऑफ 40 की हूँ। कंप्यूटर में 19 क्वेश्चन किए आउट ऑफ 21 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया। जनरल अवेयरनेस में मैंने 33 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से मेरे कुछ गलत भी हो गए हैं, क्योंकि और कुछ इजी वाले भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से गलत हो गए हैं, तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस सही गया है मतलब, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं, तो टोटल मैंने 150 क्वेश्चन किए हैं, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और प्रीसी ठीक ही ठाक मेरा हुआ था। तो ऑल ओवर इतना ही मेरा ऐसे एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग भी बताएं आप लोग का कैसा एग्ज़ाम हुआ था, और अपने अटेम्प्ट शेयर करिए, और बस अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू सून गाइस।